जनता की मन की बात, आखिर कितना हुआ श्री माधोपुर में विकास। दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निराला रास्ता। इस वक्त हम मौजूद है सीकर जिले के श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो यहाँ के विधायक आते हैं जाबर सिंह खर्रा जी, जो कि वर्तमान में यूडीएच मंत्री जी है। तो आइए यहाँ से इनके यहाँ की स्थानीय जनता से पूछते हैं कि कितना विकास उनके यहाँ क्षेत्र में हो चुका है। नमस्कार जी बाबू जी। बाबू जी, क्या नाम है आपका? रोशन बिजानिया नाम है मेरा। बाबू जी, कितना विकास हो चुका है के भी श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में? श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास देखो, रिंगस से श्री माधोपुर 4 लाइन का काम चालू है जी। और अमृत 2 में श्री माधोपुर नगर में 2 टंकी हाई लेवल की 4.5 से 5 लाख लीटर की और पाइपलाइन, एक विद्युत लाइन अंडरग्राउंड हो गई। वो भी का तो डल रही है, वो हो गई हो गई वो। हाँ, और एक नेचर पार्क बन गया। सीवरेज का कार्य चल रहा है अंतिम चरण में और 2 स्वागत द्वार श्री माधोपुर की दोनों साइड में, और गांव में करीब पीने के पानी के लिए 60-65 ट्यूबवेल स्वीकृत करके करीब हो गए। शहर में 17 ट्यूबवेल स्वीकृत करवाए, जो कोड़वा में 10-11 ट्यूबवेल हो गए, उनमें बढ़िया पानी हुआ है। उनकी पाइपलाइन सैंक्शन हुई है, जो कोड़वा से नाथुसर GLR में पानी आएगा और वहाँ से फिर श्री माधोपुर में आज के दिन 5 दिन से आ रहा है। वो पानी जब भी महीने 20 दिन में चालू हो जाएगा तो दूसरे रोज पानी चालू हो जाएगा। कॉलेज खुलवा दी एक जी। और गर्ल्स कॉलेज को PG करवा दिया, क्रमोन्नत। अस्पताल में 50 बेड से बढ़ा के 75 बेड का हॉस्पिटल करवा दिया और उप जिला के स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की चल रही है। स्टेडियम में 1 करोड़ रुपए का बजट दिया है सौंदर्यीकरण के लिए। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो चालू हैं। गांव में सड़कें हैं करीब 125 से ऊपर, जो जिसमें 50-60% बन चुकी है और बन रही हैं। ये तो 2.5 साल का रिकॉर्ड है और आने वाले 2.5 साल में देखो कितना क्या करते हैं, वो सामने आ जाएगा। यूडीएच मंत्री जी आपके विधायक, तो क्या सड़कों के क्या हालात है? कितनी सड़कें अभी तक नहीं बन चुकी आपके क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे श्री माधोपुर के आपने रुख ली और हमारे जो मंत्री जी बैठे हैं, जो बजनलाल जी बैठे हैं, वहाँ यूडीएच मंत्री जी हमारे जावर सिंह जी बैठे हैं, तो इनके सानिध्य से और आपके चाहते विकास से आप यहाँ पधारे, तो आपका धन्यवाद है। जी बिल्कुल। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो सरकार है ना जी, वो इतना बढ़िया काम कर रही है कि श्री माधोपुर का जो रुख पलटा है, तो आज मंत्री जी जाबर सिंह जी खर्रा की बदौलत कि वो वहाँ तक पहुँचे, हमने वहाँ तक उनको भेजा और सम्मानीय नागरिक जो जितने भी थे उनका सम्मान लेकर के वो वहाँ गए और वहाँ जाकर के उनकी बातों का जो भी निराकरण हो रहा था वो सारा क्लियर कर रहे हैं। अब ये होता है कि दरा के अंदर जो भी काम होता है तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लग जाता है। बाकी इतना बढ़िया सौंदर्यीकरण हमारे श्री माधोपुर में, मैं लगभग 62 साल का हो गया, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो सबसे बड़ा श्री माधोपुर का विकास जो आज मोड़ पे है वो इतना बढ़िया है कि आगे वाले जो श्री माधोपुर के नगरवासी बसेंगे रहेंगे, हमारे मान लो हम पूर्वज हो जाएंगे तो जो नए आएंगे वो धन्यवाद करेंगे सारी पीढ़ी का। तो सबसे बढ़िया तो ये जो भगवान रामचंद्र जी के वंशज जी ने भागीरथ जी को जी जो श्रेय मिला था वो हमारे मंत्री जी को ये श्रेय मिला है, तो उसके लिए तो धन्यवाद है। जैसे जाबर सिंह जी खर्रा को तो मैं कहता हूँ कि बहुत बहुत बधाई है। और नगरवासियों श्री माधोपुर की ओर से ये है कि सबसे बढ़िया तो श्री माधोपुर का रुख ये लिया कि विकास के अंदर पहले बस स्टैंड पे श्री माधोपुर से रिंगस से जब हम टूर करते तो कई लोग पूछते थे श्री माधोपुर यार वहाँ क्यों जाते हो, क्या काम है। तो आज विकास ये है कि श्री माधोपुर में जैसे रेलगाड़ी से जो भी आते जाते तो श्री माधोपुर रेल रुकती है, आने जाने वालों की सुविधा हो गई।
बाहर से भी लोग आते हैं तो श्री माधोपुर का नाम लेते हैं, फिर मंत्री जी का नाम लेते हैं। तो मंत्री जी ने जो विकास किया ना, वो सबसे बड़ा विकास तो ये किया कि जो गुंडे थे ना यहाँ श्री माधोपुर में, जी ये खड़े होते ही वो दुबक गए, पता नहीं वो कहाँ गए। उन्होंने इतना अत्याचार किया है कि लोगों की दुकान लूटने में भी वो सक्षम थे, दोपहर में भी, और पार्षदों के ऊपर भी इनकी जो मनमानी थी ना वो चलती थी। आज ठीक है, वो जहाँ बैठे हैं, पूरे प्रशासन की हमारे को सुविधा भी मिलती है, कोई अनावश्यक बात होती है तो पहुंचाते तो तुरंत सुनते हैं। तो सबसे पहला तो है कि हमारे श्री माधोपुर में कोई अत्याचार वो अनाचार काम नहीं है, इसके लिए धन्यवाद जाबर सिंह जी खर्रा को। दूसरा ये है कि हमारे श्री माधोपुर में जैसे मान लो कि अभी गलियों में हम सब जगह जाते हैं तो लोग बाग कहते हैं कि ये टूटी हुई सड़क है, ये करते हैं ये सभी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपन घर में भी कोई काम चलाने एक फर्श का भी, जी तो एक दिन के काम के लिए 15 दिन का मतलब वो सारा वातावरण चेंज होता है। तो आप तसल्ली रखें। मेरा तो ये है कि श्री माधोपुर इतना बढ़िया काम करेगा कि सारी धन्यवाद उनको। देखो, जल के लिए उनका श्रेय, फिर शिक्षा के लिए उनका श्रेय, फिर सौंदर्यीकरण के लिए उनके मतलब श्रेय, फिर मान लो कि आयुर्वेदिक समझो चाहे स्वास्थ्य की समझो, सब उनके लिए श्रेय उनको मैं देता हूँ। हमारे मान लो कि जब भजनलाल जी को भी और मोदी सरकार को भी, जो मोदी जी ने भी ये हमारे श्री माधोपुर को संज्ञान में लेते हुए ये सारी बातें कही। अब ये कई बार मैंने ऐसे भी सुना है कि लोग कहते हैं कि ये श्री माधोपुर में बहुत विकास होना था, विकास की रेखा अब शुरू हुई है और इतना विकास होगा कि हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि हमारे श्री माधोपुर का जो भी काम हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी विभाग है वो अपना काम कर रहे हैं बिना किसी दबाव के, तो बहुत बढ़िया बात है। और आने वाले समय में श्री माधोपुर में लोग बसना चाहेंगे, बाहर से आने वाले ये चाहेंगे श्री माधोपुर, क्योंकि इतना शांतिपूर्वक एरिया है कि इसमें कोई तरह की तकलीफ नहीं। हाँ, पिछली सरकार में जो कांग्रेस के सरकार में जो तानाशाही हुई थी, जी वो तो मेरे वार्ड में भी हुई थी कि मेरे वार्ड के अंदर भी मैं बीजेपी का वार्ड मेंबर होते हुए भी कांग्रेस का वार्ड मेंबर की वो लगी प्लेट कि इन्होंने ये काम करवाया। जी तो ये कोई गवर्नमेंट के पैसे ऐसे थोड़ी है कि आप चाहिए जाए प्लेट लगा दो, आपके वार्ड में लगा वो जहाँ लगाना हुआ। तो ये तो कांग्रेस का तो काम है कि बढ़ावा देना, और बीजेपी का काम है काम करके दिखाना। तो हम संतुष्ट हैं और हम यही चाहते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे। कोई विरोध करता है तो बढ़िया बात है, बाकी उसके भी अकल के ताले खुल जाएं कि वो आगे ध्यान रखे, प्रजा के लिए कोई दुष्प्रभाव या कोई अनाधिकरण कोई मतलब अत्याचार न करे और सबको अपना लेकर के चले। मैं इसमें सहमत हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप बार बार आते रहें और हमारे श्री माधोपुर का रुख देखते रहें। बाबू जी, मैं आपसे भी 2 मिनट बाद में बात करूंगा। बाबू जी, आपका क्या कहना है कि सबसे पहले तो आपकी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे। देखिए, सबसे पहले मैं यूडीएच मंत्री श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा श्री माधोपुर विधानसभा में हर क्षेत्र विकास का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने छात्रों को कई सालों से वाई कॉलेज की डिमांड थी, उसको उन्होंने पूरा किया। अब जल्दी उसका भवन तैयार होने वाला है, उसका शिलान्यास होने वाला है भवन का। साथ ही संस्कृत कॉलेज की भी बिल्डिंग बन रही है। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए 10 करोड़ रुपए पास करवाए, उसका भवन बन के तैयार हो गया है। तीसरी बात, सीवरेज की यहाँ बहुत बड़ी काफ़ी दिनों से समस्या थी, लोगों की डिमांड थी कि भाई सीवरेज बन जाए, सीवरेज बन जाए। तो उन्होंने जाबर सिंह जी खर्रा ने यूडीएच मंत्री बनते ही सबसे पहले सीवरेज का स्वीकृत करवाई और उसका काम द्रुत गति से चल रहा है। तीसरी बात, चौथी बात, यहाँ पानी की भयंकर समस्या थी, तो उसके लिए जाबर सिंह जी खर्रा ने जब तक यमुना का जल श्री माधोपुर में नहीं आ जाता तब तक उन्होंने 15-16 ट्यूबवेल कोड़वा की नदी में स्वीकृत करवाए। उनमें बहुत सारे बन चुके हैं, उनमें पानी भी हो गया है। और दूसरी बात, यहाँ पानी की बड़े 2-3 जलाशय बनाए जा रहे हैं। नेचुरल पार्क की आवश्यकता थी, नेचुरल पार्क बनाया जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने सर्वांगीण क्षेत्र में यूडीएच मंत्री जी ने बहुत सारा विकास किया है। चाहे गाँवों की समस्या ले लीजिए, चाहे कहीं भी चले जाइए, हर क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम किया है।
हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बाबूजी मैं वापिस आपके पास आता हूँ। हाँ जी। राजस्थान की 3 जिले है, झुंझुनू, चूरू और सीकर। इसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लोग एक एक बूंद को मोहताज है। तो आपके विधायक के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं पानी को लेकर? अब वो जो यमुना जल है उसके लिए उन्होंने कई बार जैसे मीटिंगें होती थी तो वो बताते थे कि हमने ये काम किया, ये काम किया। बाकी आज ये धरा पर उन्होंने प्रत्यक्ष में करके दिखाया है जी। हमारी गवर्नमेंट ने, अपनी गवर्नमेंट ने, और जो हमारे मंत्री साहब जी ने, यूडीएच मंत्री जी जावर सिंह जी ने, तो हमारे को इतनी खुशी है कि इतनी तपस्या करने के बाद जो सफल काम हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और खुशी है पूरे श्री माधोपुर नहीं, यहाँ पूरे एरिया में, मतलब श्री माधोपुर झुंझुनू जो भी है तो पूरे एरिया में जाते हैं तो एक खुशी की लहर है। और मैं ये शेखावाटी के अंदर ये हो गई कि हमारी उम्र बढ़ गई, ये देखो ना, नहीं तो हम फ्लोराइड से पी पकड़ के सब नीचे चले गए थे और नहीं कोई यहाँ पे ऐसी कोई बाग बगीचा या खेती का कोई संसाधन था नहीं था। अब जाकर के सब किसानों को, आम आदमी को ये राहत मिली कि हमारा सौभाग्य अब क्लियर हुआ है। तो अब भाग्यवर्धक जो औषधि मिलनी थी वो जल मिल रहा है। तो जल मिलने के बाद में जो हमारा पूरा एरिया इतना डेवलप होगा कि बहुत बाहर से लोग याद रखेंगे कि वास्तव में ये शेखावाटी कुछ कामयाबी के मतलब जो स्तर पे है बढ़िया से बढ़िया है। और जो अपने ये जितने भी मतलब ये मंत्री जी बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, तो उनका जो हमारे जावर सिंह जी का जो श्रेय है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो वहां तक बैठे हैं तो वो उन्होंने लाने का जो काम किया है तो वो श्रेय उनको जाता है। किसी भी सरकार हो, जैसे मान लो कोई सी सरकार हो, बाकी जो प्रधान लेने वाला मजबूत है ना तो सारे काम होते हैं। तो हमारे जावर सिंह जी ने जो काम किया है, यूडीएच मंत्री जी ने, तो हमारे सौभाग्य की बात है कि ऐसे मंत्री जी हमारे को मिले तो हमारी रूपरेखा चेंज होने में कोई और कसर नहीं है। शिक्षा में भी बढ़ेंगे, मनोबल में भी बढ़ेंगे, विकास में भी बढ़ेंगे और आगे जा करके हम प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस करेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और पूरी जनता इससे खुश है इस प्रोग्राम से कि जल की जो व्यवस्था हुई है वो धन्यवाद है इनको। क्या इसका परिणाम आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा 2028 में? हाँ बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। ऐसे कि ये आज का परिवर्तन नहीं हुआ, ये काफी सालों से इन्होंने परिवर्तन किया है। जैसे पहले लाल सिंह जी थे, अब उनके वो 100 साल हो गई, अब जावर सिंह जी आए तो इनका जो प्रकरण चल रहा था, रामचंद्र जी के जैसे वंशावली चल रही थी वैसे इनकी चल रही, तो इन्होंने भागीरथ जी का जो पद लिया है तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आगे बीजेपी का ही रुख रहेगा, बीजेपी के लिए कोई भी असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है और काम के लिए संतुष्ट है। एक बात जरूर है कि हमारे मंत्री जी का जो लहजा बोलने का तरीका जो है, वो कहते हैं कि साहब और कहीं जाते हैं तो साहब सुन लेते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी उनसे कई बार नाराज हो जाता हूँ। बाकी जब क्लियरिटी देखते हैं तो मजा उस नाराजगी में ही है कि वो झूठा आश्वासन नहीं देते, झूठी बात नहीं करते। क्लियर करेंगे तो क्लियर को तो क्लियर ही करेंगे, तो वो कहेंगे गंदगी है तो गंदगी है, वो साफ नहीं हो सकते क्योंकि उनको पता है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है समझने की कैपेसिटी रखो, थोड़ा धैर्य रखो कि वो ये बढ़ावा नहीं देते कि साहब कांग्रेस के राज में ये सबूतरे पे आप मकान बना लो ना, वो नहीं देंगे। वो ये कहेंगे साहब बढ़िया से बढ़िया है, जो नियम अनुसार है वो काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे साम्राज्य में ऐसे राजा की जरूरत है। और बहुत बढ़िया बात है समझने की, ये है कि चापलूसी का तो कोई काम है नहीं, जाओ डायरेक्ट बात कर लो, मना नहीं करते। आपको टाइम टेबल दिया उससे मिल लो, उनसे मिल लो, बस बात जो भी है क्लियर करो। जमुना का पानी, ये बात। मुख्यमंत्री बदललाल शर्मा का कहना है कि कांग्रेस के 5 साल और हमारे 3.5 साल, जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई वो हमने 3.5 साल में कर दिखाया। तो कितना क्या डेवलपमेंट राजस्थान में हुआ है या और करना चाहेंगे वो? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जहां तक मेरे को नॉलेज है वहां तक मैं विकास जो देख रहा हूँ ना, चौमुखी। आज कहीं भी किसी भी डोर पे किसी भी डाणी क्षेत्र में चले जाओ, आपको सीधा मार्ग मिलेगा कि आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। पहले डाणियों में जाते थे हम, छोटे गांव में जाते तो आने जाने में टाइम पूरा हो जाता था, तो विकास की बात तो थी कहाँ। आज विकास के लिए जैसे कोई स्कूल खुल गई, कोई बच्चे कहीं से कहीं जा रहे हैं तो साधन मिल गया, तुरंत पहुंचेंगे वहां। तो ये बदललाल सरकार की मेहरबानी है।
फिर डॉक्टरों का जो काम है, स्वास्थ्य केंद्र का जो भी काम है, तो तुरंत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती है। और जहां भी दिखाना है तो उसमें एम्बुलेंस जो सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, तो उससे चौमुखी जो भी जहाँ जाना चाहे, कोई ऐसी घटना हो जाती है वहां पहुंच जाता है। और बढ़िया से बढ़िया विकास है। और शिक्षा में खूब बढ़िया है। और जल का तो मैं कह रहा हूँ कि जल आ गया, वहां सब कुछ आ गया, उसमें सारी मतलब हमारी मनोकामना पूरी हो। यमुना का पानी अभी हाल ही में 4 जुलाई को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि बालोतरा है वहाँ पचपदरा में भी आए थे, तो क्या राजस्थान को क्या क्या सौगातें और देखे गए वो? अब देखो, मेरे को जितना अनुभव उतना है कि मैं तो देखता हूँ ये जो रिफाइनरी आई है ना, तो उसमें कई लाखों लोगों का रोजगार हुआ है जी। और शिक्षा का आदान प्रदान होगा। क्योंकि वहां जो भर्ती लेंगे तो पढ़े लिखे भी जाएंगे, मजदूर भी जाएंगे, तो हम मजदूर वर्ग के आदमी, हमारी भी कीमत बढ़ी है और हमारा विकास हुआ है। तो ये तो भविष्य निर्माता हुए, तो भविष्य के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी रिफाइनरी की जैसी कई योजनाएं लाए, तो हमारा राजस्थान इक्वल मतलब ऐसा आगे बढ़ेगा कि लोग देखेंगे भाई जो राजस्थान में विकास हुआ वो सबके आगे हुआ है। तो ये तो धन्यवाद है उनका, और मैं यही चाहता हूँ। वर्तमान में मुखिया जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या वो अशोक गहलोत जी की टक्कर ले सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी? मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जो संगठन पूरा है ना, जी। वो गहलोत जी से कहीं आगे है। मान लो कि सलाहकार समझो, चाहे धैर्य का समझो, चाहे एक बैठ करके 5 आदमी जैसे कोई निर्णय लेते हैं, तो वो विकासशील है। और उनका कोई ऐसा उठापटक नहीं है कि वो कर दो वो कर दो। वो जो बोलेंगे वो ही करेंगे, और जो करेंगे वो ही बोलेंगे। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि उनसे तो बहुत आगे हैं। वर्तमान में श्रीमाधोपुर की ऐसी कौन सी दो तीन बड़ी समस्या है जिनको आपके विधायक तत्पर उस समस्याओं को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे श्रीमाधोपुर जल की जो समस्या है ना, वो सबसे बड़ी है, जो इसको निपटाने। मेन प्रॉब्लम तो जल की है। हाँ बिल्कुल साहब, जल की है। और वो इतनी है कि बहुत जल्दी ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं जहाँ भी है वो बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ उनको श्रेय है हमारी जनता का, कि वो ऐसे कार्यों में प्रगति करके दिखाए तुरंत, ताकि हम हौसले से सीना तान के चलेंगे। श्रीमाधोपुर का विकास हुआ है और शेखावाटी का विकास हुआ है। श्रीमाधोपुर का तो नाम है और पूरी शेखावाटी का विकास हो रहा है। तो ये धन्यवाद है हमारे मंत्री साहब का। इन्हीं विकास कार्यों को लेकर क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी दोबारा? बिल्कुल बना पाएगी, क्योंकि ये इसमें कहीं कोई से किसी से धोखा नहीं है ना। सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे आप खड़े तो मैंने आपसे सीधी डायरेक्ट बात कर दी। यहाँ दबाव वाला और दलालों का काम नहीं। डायरेक्ट कहो किसी भी मंत्री जी, चाहे भजनलाल जी के चल जाओ और चाहे हमारे यूडीएस मंत्री जी के चले जाओ, हम जाते हैं, कई बार आते हैं, तो हजारों की संख्या में वहां रहते हैं। तो किसी को ना नुक्र की बात नहीं, लाइन से आओ, कोई बात होगी तो बता देंगे, नहीं होगी तो तुरंत, नहीं तो उनको बाद में समाधान का वो बताया जाएगा कि आप इस तरीके से करो। ऐसा झूठा प्रस्ताव नहीं कि आपको वो कर देंगे वो कर देंगे। तो इस बात के लिए संतुष्ट होने के लिए जो इन्होंने मायने देखा है ना इतना समय दे करके, तो उसमें सब संतुष्ट हैं। और मैं तो खूब संतुष्ट हूँ कि जो भी बताएंगे वो सही बताएंगे। हमारे श्रीमाधोपुर का तो विकास, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी उम्र थी ना वो भी बढ़ चुकी है, ऐसे मानो आप श्रीमाधोपुर की। तो काका जी हमें देख रहे, काका जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काका जी कैसे देखते हैं आपकी विधायक के कार्यकाल को आप? बढ़िया है विधायक जी जब्बर सिंह जी। देखो मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, हम तो सर्विस में रहे, बाहर रहे जी। और विकास पहले भी हुए, अब भी हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। लेकिन जाबर जी के टाइम में और उनके पिताजी थे हरलाल जी, हमने तो मेन बात ये देखी ये बदमाशी नहीं है, इससे बहुत हम सुखी हैं। और उनके टाइम में कभी बदमाशी नहीं हुई। मतलब कुछ विकास का काम करा पा रहे हैं, नहीं करा पा रहे? साहब तो हमें अनुभव नहीं है, हम सर्विस में थे, रिटायर्ड हैं, झूठ बोलेंगे नहीं। और पानी की समस्या इतनी नहीं है, पानी आम आ रहा है सर। वर्तमान में क्या स्थिति है पानी की? जो हर घर योजना है उसके तहत पानी में पानी आ रहा है नहीं, सिंचाई का तो है नहीं। बाकी घरों में पीने लायक पानी कोई कमी नहीं है। अब फालतू अपने ढोए बाल्टी, तो वो तो अलग चीज है। अब 10 दिन में 1 दिन पानी नहीं आया तो वो तो अलग चीज समस्या, वो तो अपने घरेलू समस्या है। आदमी उसको मैं लेकर बैठूं, शो बना लूं, भाई पानी नहीं आया, पानी आ रहा है, कोई कुछ कैसा लग के आ रहा है, आ तो रहा है ना, पानी कोई समस्या नहीं है। बस यही है कि जाबर सिंह जी के टाइम में हमारे यहाँ पे सब पब्लिक सुखी है गुंडागर्दी से। बाबू जी वर्तमान में क्या स्थिति है पानी की? जो भी हर घर योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण हुआ, हर घर से नल में पानी आ रहा है वर्तमान में? पानी आ रहा है हर घर में,
तीसरी रोज पानी आ रहा है, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। और जल्दी वो 17 ट्यूबवेल में से 10-11 ट्यूबवेल हो गए और हो रहे, वो पानी जल्दी चालू हो जाएगा, उसके बाद में और भी ज्यादा पानी हो जाएगा। और यमुना का समझौता हो गया मुख्यमंत्री भजनलाल और हरियाणा मुख्यमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, तो 1-1.5 साल में शायद वो पानी आ जाएगा, तो खेती में भी बहुत बढ़िया काम आएगा। तो पानी की तो कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ खास अपडेट ये थी आज की। और यहाँ के कुछ लोगों से हमने जो भी डेवलपमेंट कार्य है, यहाँ के विकास कार्य है, और भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने यहाँ जो राजस्थान के 3 जिलों को प्रमुख रूप से यमुना का पानी लेकर आए हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू के लिए, वो बहुत बड़ी सौगात की बात है। अगर आप ये वीडियो श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपके क्षेत्र की क्या ऐसी बड़ी समस्या है जिसमें यहाँ के विधायक लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए बने रहे मेरे चैनल निराला राजस्थान पर। मैं राकेश कुमार, कैमरामैन राहुल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।